यह सामग्री वर्तमान समाचार रिपोर्ट से उपलब्ध स्रोतों पर आधारित तथा केवल जानकारी देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। वीडियो में प्रयुक्त कुछ तस्वीरें और दृश्य प्रतीकात्मक हो सकते हैं। हम प्रस्तुत जानकारी की पूर्ण सटीकता की गारंटी नहीं देते। दर्शक तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि कर अपने विवेक से निर्णय लें। देश गर्मी, एल नीनो और संभावित महंगाई की त्रिवेणी चुनौती से जूझ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी मेडिकल केयर को मौलिक जीवन अधिकार से जोड़ते हुए बड़ा आदेश दिया। नीट परीक्षा की सुरक्षा अब इंडियन एयरफोर्स के हवाले की जा सकती है। इसरो को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पाने के मजबूत संकेत मिले हैं और मद्रास हाईकोर्ट की एक टिप्पणी ने देश की न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही पर नई बहस छेड़ दी है। आइए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइन से। नमस्कार, मैं हितेश बारोट और आप देख रहे हैं एटर्नल द न्यूज, जहां खबरें नहीं समझ बनाई जाती है। एल नीनो, गर्मी और महंगाई का खतरा। देश के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। इस बीच एल नीनो का खतरा भी मंडरा रहा है, जिससे मानसून कमजोर रहने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने 92% वर्षा के अनुमान दिया है, जिससे सामान्य से कम की श्रेणी में रखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बारिश कम होती है तो कृषि उत्पादन प्रभावित होगा और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ETN एनालिसिस। देश इस समय सिर्फ हीट वेव नहीं बल्कि हीट वेव प्लस वीक मानसून प्लस इन्फ्लेशन के संभावित त्रिकोणीय संकट की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब एक ऐसे फैसले की बात जो किसी भी नागरिक की जान बचा सकता है। इमरजेंसी मेडिकल केयर पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि इमरजेंसी मेडिकल केयर नागरिकों के जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर 112 इमरजेंसी मेडिकल हेल्पलाइन शुरू करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि आपातकालीन चिकित्सा सुविधा किसी भी नागरिक का अधिकार है, सुविधा नहीं। ETN एनालिसिस। यह फैसला आने वाले वर्षों में भारत के इमरजेंसी हेल्थ केयर सिस्टम को नई दिशा दे सकता है। अब उस परीक्षा की बात जिस पर करोड़ों छात्रों का भविष्य टिका है। नीट सिक्योरिटी में एयरफोर्स की एंट्री। 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार अत्यंत सतर्क दिखाई दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा इंडियन एयरफोर्स को सौंपने की तैयारी पर चर्चा हुई। पूरी प्रक्रिया पर पीएमओ की सीधी नजर बताई जा रही है। ETN एनालिसिस। हाल ही में नीट यूजी के पेपर लीक विवाद के बाद सरकार इस बार परीक्षा की विश्वसनीयता पर किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहती। अब राजनीति में पारदर्शिता पर उठे सवाल। रीजनल पार्टीज की ऑडिट ट्रांसपेरेंसी पर सवाल। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार 67 क्षेत्रीय दलों में से केवल 31 ने ही अपनी ऑडिट रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर सार्वजनिक की। इन दलों की कुल आय 1192.94 करोड़ बताई गई है। ETN एनालिसिस। जब राजनीतिक दल खुद पारदर्शिता की बात करते हैं तो वित्तीय पारदर्शिता भी उसी का हिस्सा होनी चाहिए। अब अंतरिक्ष से आई भारत के लिए बड़ी खुशखबरी। चंद्रयान 2 ने दिए चंद्रमा पर पानी के संकेत। इसरो को चंद्रयान 2 ऑर्बिट के रडार डेटा में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सतह के नीचे बर्फ के रूप में पानी होने के मजबूत संकेत मिले हैं। इस अध्ययन में ड्यूल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार का उपयोग किया गया। ETN एनालिसिस। अगर यह खोज आगे पूरी तरह प्रमाणित होती है तो भविष्य में मून बेस और डीप स्पेस मिशन के लिए भारत की भूमिका और मजबूत हो सकती है। और अब आज का सबसे बड़ा और सबसे गंभीर मुद्दा, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। मद्रास हाई कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि देश की ट्रायल कोर्ट समेत न्याय व्यवस्था में कई जज भ्रष्टाचारी थे और है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह टिप्पणी तमिल फिल्म कुरुपू पर प्रतिबंध की याचिका की सुनवाई के दौरान की गई और यही है इस बार हमारा मुद्दा इस सप्ताह का, तो देखना न भूले। अब विकास परियोजनाओं की समीक्षा से जुड़ी खबर। पीएम मोदी ने राज्यों को दिया कड़ा संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्र की लगभग 30,000 करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने राज्यों को पानी से जुड़े लंबित मामलों को जल्द समाधान करने को कहा। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि परियोजनाओं में देरी का सीधा असर आम जनता के जीवन पर पड़ता है। अब पर्यावरण और हिमालय से जुड़ी चिंताजनक रिपोर्ट। नासा ने 25 वर्षों के सैटेलाइट डेटा का विश्लेषण करते हुए दावा किया है कि इंडोजेनेटिक प्लेन्स का प्रदूषण हिमालय ग्लेशियरों को तेजी से पिघलने का बड़ा कारण बन रहा है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार और पश्चिम बंगाल के मैदानी क्षेत्रों से उठने वाले प्रदूषक कण हिमालय तक पहुंच रहे हैं। ETN एनालिसिस। हिमालय का पिघलना सिर्फ पर्यावरण का विषय नहीं है, यह भारत के भविष्य के जल संकट, कृषि और ऊर्जा सुरक्षा से भी जुड़ा मुद्दा है। अब रूस से आई बड़ी रणनीतिक खबर। अजित डोवाल का आतंकवाद पर सख्त संदेश।
रशिया में आयोजित इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम को संबोधित करते हुए एनएसए अजित डोवाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा रवैया स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने वैश्विक स्तर पर एकजुट प्रतिक्रिया और सहयोग पर जोर दिया। ETN एनालिसिस। भारत लगातार यह संदेश दे रहा है कि आतंकवाद को अच्छा और बुरा आतंकवाद कहकर अलग अलग नहीं देखा जा सकता। और अब मिडल ईस्ट से सबसे बड़ी खबर, यूएस ईरान के बीच 60 दिन का MOU। अमेरिका और ईरान ने 60 दिन के MOU पर सहमति बनाई है। इस MOU का उद्देश्य युद्ध विराम को आगे बढ़ाना और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आगे की बातचीत करना है। हालांकि समझौते के बावजूद दोनों देशों के बीच सैन्य गतिविधियां और आरोप प्रत्यारोप जारी है। ETN एनालिसिस। मिडल ईस्ट इस समय युद्ध और शांति के बीच खड़ा है। यदि यह समझौता सफल होता है तो ऑयल मार्केट को राहत मिल सकती है, लेकिन यदि यह विफल हुआ तो पूरी दुनिया को इसकी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब कुछ समाचार संक्षिप्त में। उर्दू अदब के मशहूर शायर बशीर बद्र का 91 वर्ष की आयु में निधन। कर्नाटका में सत्ता परिवर्तन की चर्चा तेज। सिद्धारमैया ने कहा DK शिव कुमार नए CM होंगे। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु सरकार ने गौ माता की पूजा की। दक्षिण लेबनान में इजरायली हमले में महिला और बच्चों समेत 14 लोगों की मौत। TMC सांसद सदुक्ता रॉय के काफिले पर अंडे फेंके गए और विरोध प्रदर्शन हुआ। टुडे इन हिस्ट्री 29 मई। इतिहास के पन्नों में आज का दिन 1953 तेंजिंग नॉर्जे और एडमुंड हिलेरी ने पहली बार माउंट एवरेस्ट फतह किया। 1987 गोवा भारत का 25वां राज्य बना। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर। विश्व शांति अभियानों में योगदान देने वाले सैनिकों और अधिकारियों को समर्पित दिवस। अगर आप चाहते हैं खबरों के पीछे की सच्चाई और समझ तो जुड़े रहिए एटर्नल द न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हितेश बारोट। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार।